खूब कहा है कि क्या गुरूर करूं इस जिंदगी का, जिसके मरने के बाद मेरे अपने ही हाथ लगाकर हाथ धोएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। एक छोटी सी कहानी, एक राजा की, एक साउथ का राजा जिसके 3 पुत्र हैं और राजा चाहता है कि उन तीनों पुत्रों में से एक को मैं राजा बनाऊं, तीनों की समान बुद्धि हो और तीनों वक्त आने पर अच्छा निर्णय लें। और इसीलिए वो एक टास्क आयोजित करता है। वो अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें दूसरे राज्यों में जाकर एक पेड़ को ढूंढना है, लेकिन तुम्हें अलग अलग समय पर जाना है, मतलब 4-4 महीने के बाद, और उस पेड़ को ढूंढकर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तीनों पुत्र बात को सुनते हैं और बोलते हैं सही है, लेकिन बड़ा बेटा कहता है पिताजी उस पेड़ का नाम तो बताइए। तब राजा साहब कहते हैं कि तुम्हें नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। नाशपाती का मतलब पियर का पेड़। और तीनों बेटों में से सबसे पहले बड़ा बेटा जाता है और उसको पास के ही राज्य में वो पेड़ मिल जाता है। वो पेड़ को देखता है और वापस आता है और पिताजी से कहता है पिताजी मुझे वो पेड़ मिल गया, पास के ही राज्य में मिला है, आप कहें तो मैं उसके बारे में सारी जानकारी बताऊं। पिताजी कहते हैं रुक जाओ। 4 महीने बाद दूसरे नंबर वाला भाई फिर दूसरे राज्य में जाकर पेड़ को ढूंढता है और उसे भी नाशपाती का पेड़ मिल जाता है। वो भी वापस आ जाता है और उसके बाद तीसरे नंबर वाला सबसे छोटा भाई भी नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए जाता है और उसे भी नाशपाती का पेड़ बाजू वाले राज्य में ही मिल जाता है। जब तीनों भाई उस पेड़ को देख कर आ जाते हैं तब राजा साहब एक सभा बुलवाते हैं जहां पर मंत्री, राजा सब लोग बैठे रहते हैं। राजा अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं और तीनों बेटों को बुलाया जाता है। सबसे पहले बड़ा बेटा बताता है कि पिताजी आपने भी कहा उस नाशपाती के पेड़ को ढूंढने के लिए भेज दिए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेड़ में ऐसा क्या है, वो तो सूखा सा टेढ़ा मेढ़ा सा पेड़ था। तभी जब बड़ा भाई बोल ही रहा था, बीच में छोटा भाई बोल पड़ा, क्या बात कर रहे हैं भैया, वो पेड़ तो बहुत सुंदर था, हरे हरे पत्ते थे उसके। तो बड़ा भाई कहता है नहीं वो नाशपाती का पेड़ नहीं रहा होगा। तब सेकंड नंबर वाला भाई कहता है नहीं मैंने गांव के लोगों से पूछा और किसानों से भी पूछा, उन्होंने सबने बताया मुझे ये नाशपाती का पेड़ है, लेकिन उस पे तो हरी हरी पत्तियां थी। इन दोनों भाइयों की बात सुनते सुनते तीसरा भाई तपाक से बोल पड़ा। उसने कहा पिताजी ये दोनों भैया क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा है वो तो हरा भरा था और फल फूल से समृद्ध था, इतने सारे फल लगे हुए थे उसके ऊपर। और तीनों भाइयों के बताए गए वर्णन में डिफरेंट था और तीनों भाई झगड़ने लगे कि नहीं मैं सही कह रहा हूं, कि नहीं मैं सही कह रहा हूं। और वहां बैठे मंत्री लोग सोचने लगे राजा साहब ने ये क्या कर दिया, अपने ही बेटों में झगड़ा करवा दिया। तब राजा साहब सिंहासन से खड़े हुए और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हें झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम तीनों ने नाशपाती का ही पेड़ देखा है, तुम तीनों ने एक ही पेड़ को देखा है, लेकिन तुम तीनों ने उस पेड़ को अलग अलग समय पर देखा है। मैं चाहता था कि तुम एक बात समझ लो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस पेड़ को देखने के लिए भेजा था। तीनों बेटे प्रश्नवाचक भाव से राजा की तरफ देखने लगते हैं और तब राजा उन्हें बताता है कि तुम तीनों ने उस पेड़ को अलग अलग समय पर देखा है, अलग अलग ऋतु में देखा है, इसीलिए तुम्हें वो पेड़ अलग अलग नजर आया है। इस पेड़ से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात ये कि हमें किसी भी चीज पर डिसीजन लेते समय उसके बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक होता है। जब तक हम किसी भी चीज को, दोस्त, भाई, रिलेटिव कोई भी हो, अब अगर हम उसको पूरी तरीके से जान ना लें तब तक हमने डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, हमने किसी भी चीज को जज नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से उस पेड़ को पहले भाई ने निरर्थक बता दिया तो दूसरे भाई ने बताया कि उस पर सिर्फ हरी हरी पत्तियां थी, फल नहीं थे, तो तीसरे भाई ने बताया कि उस पर फल भी थे। इसीलिए हमें किसी भी चीज को जल्दी जज नहीं करना चाहिए, यूं कहें तो जज ही नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कि किसी भी चीज का समय एक समान नहीं होता, हर चीज का समय बदलता है। अगर आज उसका समय खराब है तो कल वो अच्छा भी हो सकता है। ये 3 बातें सुनने के बाद राजा के बेटे उन तीनों बातों को समझ गए। दोस्तों ये 3 लेसन हमें भी अपनी जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि ये 3 लेसन के साथ अपने जिंदगी को भी बदलने की कोशिश कीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।